हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो का शीर्षक रखा है आज तो खेला हो गया। खेला क्या हो गया कि कल जिस तरीके से बाजार क्लोज हुए थे, जिस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि भाई ऑप्शंस के प्रीमियम है, इंडिया विक्स है, तो हमें तो लग रहा था कि भाई बैंक निफ्टी 45,000 तोड़ेगा और 44,800 से लेके हमने कहा था कि 44,800 की तरफ एक बार बाजार आएगा, 45,000 तोड़ेगा। बाजार ने बिल्कुल उल्टा कर दिया। आज जो 20, 30, 50 रुपए की कॉल बेच के गए थे, सुबह जो 20 रुपए की कॉल थी, शाम को वो 500 से 600 रुपए के बीच में ट्रेड कर रही थी। तो सीधी सी बात क्या है कि आज जो सुबह कॉल के भाव थे, आज कॉल राइटर को बाजार ने अच्छी तरीके से उड़ा दिया। और जो खेला हो गया का मतलब समझ रहे हैं कि बिल्कुल मतलब अनएक्सपेक्टेड मूव जो था हमारे हिसाब से, जो हमने कल आपके साथ चर्चा की थी। और ये अनएक्सपेक्टेड मूव अब बजट तक ऐसे ही रहेंगे, यानी कि कल बजट है। अब देखिएगा, बजट तो क्या है, वोट ऑन अकाउंट है, तो इसमें कुछ ज़्यादा तो कुछ चेंजेस होने नहीं है। हाँ, वो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर का आउटकम बताएगी कि भाई कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ पैसा जाएगा, यानी कि जो अप्रैल और मई का महीना है उसके 2 महीने के लिए, क्योंकि उस समय पे इलेक्शन चल रहे होंगे। तो वो जो बाकी जो सरकार नई बनेगी वो बजट पेश करेगी। तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो बाजार का आउटकम है वो आज बड़ा सरप्राइज करने वाला था, लेकिन आज सरप्राइज मिला जो आपको एफ आई ने अपनी सारी पोजीशन आज जो है, क्योंकि कॉल बेच के तो पैसा कमा लिया था पहले, और जो पुट बेच रखी थी उनको आज निपटा दिया, और उसके बाद फिर अगली पोजीशन भी बना दी। तो आज सारा दारोमदार एफ ने बदल दिया, क्योंकि एफ को पता था डी ने तो माल खरीदना ही खरीदना है। तो डी तो रोज खरीद रहा था, 2542 करोड़ की बैंक थी डी की। आज एफ ने भी माल खरीद दिया और बाजार का पूरा रुख बदल दिया, और लार्ज कैप में एक अच्छी बाइंग आज देखने के लिए मिली। अब सबसे खास बात ये थी कि निफ्टी जो उन लेवल्स पर आ गया जहां 2 दिन पहले था, यानी कि कल जितना गिरा था उतना ही आज निफ्टी चल गया। यानी कि अब 3 कैंडल को देखोगे, एक दिन तुम्हारा, एक दिन मेरा, एक दिन तुम्हारा, तो अभी एक एक करके दिन चल रहा है। अब बात यह है कि जो 21,700 के ऊपर बाजार बंद हुआ है, और कल है वोट ऑन अकाउंट, यानी कि बजट आप जिसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो पोजीशंस हैं वो आज कहाँ पर बनी है। अब मेरा जो रुख है वो यही है कि HDFC बैंक ने अगर परफॉर्म कर दिया तो बाजार 21,800 के आसपास जाएगा, और अगर 21,800 को भी पार कर जाए तो कहानी क्या है, वोलेटाइल है बाजार, इंडिया विक्स ऊपर है। अगर 21,800 पे सस्टेन नहीं करेगा तो बाजार के ऊपर से नीचे आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और रेंज हमारी जो कल के लिए है, निफ्टी में देखिएगा जो कंजम्पशन कंपनियां हैं वहां पे हो सकता है थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान देखने के लिए मिले, बजट में कुछ खर्चे की बात होगी, और रूरल इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही है, लेकिन देखिएगा पैसा तो बाजार में आ ही रहा है। अब लार्ज कैप में अगर हम देखें और स्मॉल कैप मिड कैप में देखें, देखिएगा रिजल्ट अच्छा आ नहीं रही है। इस बार रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन जिस कंपनी के रिजल्ट खराब देना कल भी, वो कंपनी आज अच्छा बूम बूम कर रही थी। और रिलायंस, क्योंकि आज सुबह से ही बाजार को लगभग 15 मिनट का गेम था, 15 मिनट में तो एकदम मंदी बना दी थी, और उसके बाद देखिएगा बाजार ने चलना शुरू कर दिया था। तो आज जो तेजी थी वो कहाँ पे थी, आज तेजी थी डॉक्टर रेड्डीज के अंदर। डॉक्टर रेड्डीज के अलावा रिलायंस ने बाजार संभाल रखा था, HDFC बैंक आ गया, ICICI बैंक आ गया, जितने हैवी वेट्स थे वो जो सब कमजोर थे आज सब लाइन लगा के तेजी कर रहे थे। और मामूली सी कमजोरी कहाँ पे थी, लार्सन में, टाइटन में, टाटा में, मोस्टली जो शेयर्स थे वो तेजी में थे। एडवांस डेक्लाइन रेशियो बहुत ही तेज थी, और 1400 शेयर के सामने 711। डॉक्टर रेड्डीज कल के रिजल्ट के बाद आज चलता हुआ नजर आया 4.78। आयशर मोटर 3.69, सन फार्मा 3.15, और आज फार्मा काफी तेज था। इसके बाद देखिएगा लार्सन 4% की कमजोरी थी रिजल्ट के बाद, लेकिन लार्सन चला भी बहुत है, तो हो सकता है कि कल फिर दोबारा से फ्लैट होकर फिर पॉजिटिव हो जाए, या 1 या 2 दिन बाद, क्योंकि अभी जो इंडेक्स मैनेजमेंट है वो तो चलेगी और बाजार अभी वोलेटाइल रहेगा। और बजट में अब कल के लिए मेरा क्या रुख है, कल का रुख ये है कि देखिएगा बाजार में कोई भी ऐसी ऑप्शन ना बेचिए जो 100 रुपये से कम हो। ऑप्शंस के अंदर प्रीमियम
बहुत बेहतरीन है। ऑप्शन सेलर को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो भी स्ट्रेटेजी आप अपनाएं, कॉल बेचें या पुट बेचें, उसकी एक कवर्ड कॉल या कवर्ड पुट जरूर रखें। यानी कि अगर आपने कोई कॉल बेची है तो उसकी कवर्ड कॉल जरूर रखिए, पुट बेची है तो कवर्ड जरूर रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से बाजार मूव कर रहा है तो अपनी पोजीशंस आपको हेज करनी पड़ेगी जरूर से जरूर। और निफ्टी बैंक के अंदर आज जो तेजी हुई है वो निफ्टी बैंक ने की है। कल निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्म किया था निफ्टी के सामने। और ये जो कैंडल है, जो बड़ी रेड कैंडल आपको नजर आ रही है, तब तक इस कैंडल के नीचे बाजार है, तब तक सेल ऑन राइज ही है। बेशक से आज बाजार को खींचने की कोशिश की, क्योंकि ऑप्शन का गेम था आज और एक्सपायरी थी, तो सुबह से बाजार को खींच लिया गया। पूरा माल जो है शाम तक खरीदा गया, लेकिन बाजार को अगले लेवल पर नहीं लेके जा पाए। तो हो सकता है कि कल बाजार ओपनिंग करे अच्छी, लेकिन शाम होते होते आपको एक वोलेटिलिटी जबरदस्त देखने के लिए मिले। और जब तक अगर इस 44-46,400 को पार करके अगर बाजार ऊपर जाएगा तो मोस्टली स्टॉप लॉस कट जाएंगे सबके, और फिर बाजार का नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर 46,400 के नीचे से या 46,400 या 46,500 लगा लीजिएगा, 400-500 की रेंज, इस रेंज से अगर बाजार पलटी मार जाता है तो फॉल भी शार्प आएगा। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो फिर जो बेस है वो, क्योंकि जितना इंडिया विक्स है तो नीचे का भी जो मूव है वो 500-700 पॉइंट का मूव हो सकता है। पर बाजार जो है वोलेटाइल रहेगा। और दिल्ली में भैया बारिश हो रही है बढ़िया वाली, ठंड बढ़िया पड़ रही है और ठंड अब बढ़ जाएगी। वैसे ही काफ़ी ज़्यादा है ठंड। और जो सर्दी है वो शेयर बाजार में नहीं है। शेयर बाजार में तो आज गर्मी थी, बट हो सकता है कि कल सर्दी आपको शेयर बाजार में भी देखने के लिए मिले। और हमारा जो फोकस है वो जनरली स्मॉल कैप मिड कैप की जो कंपनीज है ना, वो बेइंतहा वैल्यूएशंस पर मिल रही हैं। मुझे एक चीज़ से डर लग रहा है कि मान लीजिए कि जब स्मॉल कैप मिड कैप में जब भी गिरावट होगी, जब भी प्रॉफिट बुकिंग होगी, और स्मॉल मिड कैप के बहुत सारे शेयर्स हैं जो मुझे लगता है कि दोबारा शायद इन भाव पे कभी आए ना, या आने में 4-5 साल का समय लगा दें, तो वहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो बहुत बुरी तरीके से फंसेगा। अभी हालांकि वो टाइम कब आएगा वो थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, बट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इंडेक्स में तो देखिएगा क्या होगा कि शेयर्स गिरेंगे तो दोबारा भी उठ के खड़े आ जाएंगे, लेकिन जो स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स के शेयर्स हैं या जो इंडेक्स में ही नहीं है शेयर्स, वहाँ पर इस समय पर वैल्यूएशंस को तरजीह नहीं दोगे तो यहाँ पे क्या है कि किस तरीके का, मतलब मैं तो यही कह सकता हूँ कि बुल्स का फर्जीवाड़ा चल रहा है अब उसमें। क्योंकि हम हर बार देखते हैं जब भी इस तरीके की बेइंतहा तेजी होती है उसके बाद वो शेयर्स टूटते हैं, अब वो शेयर्स नहीं चलते हैं, रिटेलर्स उन शेयर्स को लेके फंसा रहता है। और यहाँ पर आप ऐसी कंपनीज पे ही बैट करें, वैल्यूएशंस देखें जहाँ पर वैल्यूएशंस रीजनेबल हों, कंपनी का बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ रहा हो। आपको नई नई स्टोरी सुनाई जाएंगी कि जी अगले 5 साल बाद ये हो जाएगा, 4 साल बाद ये हो जाएगा, इसमें स्टोरी उसमें स्टोरी, उस पर ज़्यादा ना ध्यान देखते हुए अपने शेयर्स की वैल्यूएशंस यहाँ पे स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप में ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिएगा डॉक्टर रेड्डीज लैब का जो शेयर था 6,000 के पार चला गया। और मुझे याद है कि जब दिवाली पे हमने आपके साथ साझा किए थे 2 शेयर्स, तो वो 2 शेयर्स थे, एक था HDFC बैंक, एक था डॉक्टर रेड्डीज लैब। तो देखिएगा HDFC बैंक तो नीचे आ गया ऊपर से। और हालांकि HDFC बैंक पे हमारा जो आउटलुक था, जब पिछली बार जब था वो शेयर 1550 रुपये के आसपास, तो उसके बाद वो तेजी भी करके आया। लेकिन HDFC बैंक का जब मर्जर हुआ था HDFC लिमिटेड के साथ, तब हमने कहा था कि कुछ समय ऐसा रहेगा जहाँ पे HDFC बैंक को वैल्यूएशन शायद ना मिले, वो भी समय चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर HDFC बैंक में यहाँ से 1380 रुपये का भाव आ जाए, और हो सकता है वो आ जाए, क्योंकि जिस तरीके का फॉल है बड़े प्लेयर्स के हाथ में, जिस तरीके से माल छोड़ा गया है, तो हो सकता है कि एक बार नीचे का जो डिप है वो इसलिए दिया जाता है कि जो तेजी वाले उनके भी स्टॉप लॉस कट जाएं। तो वहाँ पर जो लॉन्ग टर्म निवेशक है उनके लिए मुझे लगता है कि एक 40 से 50% पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी जो है आने वाले 1 से 2 साल में बन सकती है। और हालांकि HDFC बैंक जो है मेजर कंट्रीब्यूटर था निफ्टी बैंक में, और एक ओवरसोल्ड शेयर है, और 1425 रुपये से मैं देख रहा हूँ 1425 के आसपास से बहुत अच्छा बाउंस आया था। हालांकि आज मैंने भी HDFC बैंक सुबह बिल्कुल लो प्राइस पे लिए थे, 1437 रुपये पर 36 रुपये 80 पैसे का था, वो हमने प्राइस डाला था। हालांकि वो शेयर्स हमने इंट्राडे में ही सेल कर दिए, वो बात अलग है कि जो है उसमें 20-22 रुपये मिल रहे थे,
तो इंट्राडे में। तो अल्टीमेटली मेरा बस आउटलुक यही है कि अगर एचडीएफसी बैंक नीचे की तरफ अगर जाता है तो अभी लार्ज कैप शेयर्स के अंदर जहां पर मुझे लग रहा है कि ट्रेडिंग भी और मतलब अगर आप स्विंग ट्रेडर भी हैं तो 2-3 महीने का भी आउटलुक रखेंगे तो मुझे लगता है 5 से 6% कम रिस्क के साथ बन सकता है। देखो रिस्क के साथ तो बहुत सारे शेयर हो सकते हैं बट कम रिस्क के साथ। और डाउन साइड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा है नहीं एचडीएफसी बैंक में। और जो ऑप्शंस के भी ट्रेडर्स हैं उनके पास भी हम अगर वो अपनी लिमिट से नीचे की पुट सेल करें एचडीएफसी बैंक की तो उसमें भी अगर वो इन द मनी हो जाएगी तो डिलीवरी आ जाएगी। तो इस तरीके की जो स्ट्रेटेजीज वो हो सकती है। अगर हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, एसबीआई, यही स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब तेजी, आज तो सब तेजी में थे। आज सुबह से ही देखिएगा जो एफआईज की जो सौदे थे वो जो है ऑप्शंस के सौदे थे और इसलिए जो आज का जो मूव था वो वन साइडेड था। और उसके बाद आज वोलेटिलिटी भी थी नहीं तो वन वे सीधा ऊपर गया। और अभी एफआईज ने आज फिर ऑप्शंस बेची हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब तक एफआईज की ऑप्शंस इसी तरीके से बिकती रहेंगी आपको वैसे ही वाइल्ड मूव दोनों साइड मिलते रहेंगे। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है। अब यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी में क्योंकि देखिएगा अगर बाजार को एक साइड ले जाते हो आप तो कुछ चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। एक बार या तो कॉल सस्ती हो जाती हैं या पुट सस्ती हो जाती हैं। एक बार ये उस चीज़ों को सस्ता करना होता है क्योंकि जब इनको खरीदनी होती है खरीद के दूसरी चीज़ बेच रहे हैं और ये ऐसा सेंटीमेंट बनाते जब अब यहाँ पे देखिएगा ये माल बेचते रहे डीआईज ये मान के बैठे थे कि भाई एफआईज बाजार तोड़ेंगे तो आज माल अपना खरीदना है। तो एफआईज ने भी खरीद लिया और डीआईज ने भी खरीद लिया तो बाजार डबल चल गया। अब अगर हम बात करें तो एफआईज ने अपने स्टॉक फ्यूचर्स भी कवर कर लिए हैं तो अपनी कमजोरी जो है कम करते जा रहे हैं। 801 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीद लिए पर हालांकि इंडेक्स फ्यूचर्स में अभी भी पिक वाली है लेकिन जो ऑप्शन के डेटा हैं वो दोनों साइड के हैं। तो इसलिए मूव्स अभी भी कल जो बजट है तो देखिएगा वैसे तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब बजट से अनाउंसमेंट से पहले जितने ट्रेड करने वो निपटा लो। दूसरा क्या है कि जो बजट चल रहा होगा तो उस समय पर ट्रेड ना लिए जाएं और बजट खत्म होने के बाद भी तकरीबन आधे से पौने घंटे इंतजार करना चाहिए। ये वो टाइम है क्योंकि आप अगर बजट वाले दिन ट्रेड ना करें क्योंकि जो मूव्स हैं जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं वाइल्ड मूव्स आ रहे हैं तो ये ट्रेडर्स के लिए बहुत रिस्की हो सकते हैं क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस भी लगाओगे ना वो तुरंत कट जाएंगे और स्टॉप लॉस काट के दोबारा बाजार घूम जाएगा। और पुट कॉल रेशियोज में देखें तो 0.7741 है। तो निफ्टी में कल तक पुट राइटर था ही नहीं, आज निफ्टी में पुट राइटर थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस तो उसको आया है लेकिन उतना नहीं है। तो अभी भी निफ्टी में पुट कॉल रेशियो आज ज़्यादा आई नहीं। क्यों नहीं आई? रीज़न आज जिन्होंने कल जो कॉल राइटर थे और कल ऑप्शन चेन के डेटा भी ऐसे थे कि भाई साहब बाजार हिल ही नहीं सकता मतलब, और वो सब आज ट्रैप हो गए। तो मतलब कॉल राइटर जिन्होंने अभी पिछले 15-20 दिन में अच्छे पैसे कमाए वो सब निपटा दिए। और यहाँ पे निफ्टी बैंक में कॉन्फिडेंस आया पुट राइट करने वालों का। तो यहाँ पे पुट राइटिंग हुई अच्छी। तो पुट राइटिंग न्यूट्रल साइड में है तो लेकिन इंडिया विक्स ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे जो है बहुत मतलब हेज करके आपको, और यहाँ पे जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है वो स्प्रेड में। अगर आप तेजी खेलना चाहें तो भी मंदी खेलें यानी कि एक कॉल खरीदिए इन द मनी आउट ऑफ द मनी बेच दीजिए यानी कि डेबिट स्प्रेड जिसे हम बोलते हैं। और अगर आपको मंदी लग रही है तो पुट खरीदिए और पुट के साथ इन द मनी पुट खरीदिए और आउट ऑफ द मनी या जहाँ तक आपको लगता है स्ट्राइक प्राइस उसमें आप अपनी कॉस्ट घटा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी और मूव्स थोड़े से बड़े होंगे क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर इन द मनी भी खरीदने जाते हो उसमें भी प्रीमियम अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है इस समय पर वो यही है कि एक ऑप्शन खरीदो। मान लीजिएगा अभी निफ्टी बैंक है, आपको लगता है भाई सब तेजी है तो आप 45,600 की कॉल खरीद कर 45,600 कॉल खरीद कर 46,400 या 300 की कॉल बेच सकते हैं। आपको लग रहा है मंदी है तो 46,300 या 400 की पुट खरीद कर 45,500 की पुट बेच सकते हैं। तो इस तरीके की जो स्ट्रेटेजीज हैं, जरूरी नहीं कि यही हो, बट मैं ये कहूँगा कि जो भी निवेश लें वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर लें। मैं आपने आपको खाली स्प्रेड का एग्जांपल दिया कि किस तरीके से बनाया जा सकता है क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। बट बीइंग ऑप्शन सेलर, ठीक है जी, जो ऑप्शन ही बेचते हैं उनके लिए यही है कि अगर वो स्टाडल बेच रहे हैं स्टैंगल बेच रहे हैं तो उसके साथ साथ जो दोनों यानी कि आयरन कॉन्डर या आयरन फ्लाई जो है उसी के अंदर ट्रेड करना जो है मुझे लगता है कि ठीक रहेगा।
तो वो अल्टीमेटली जो दोनों चीज़ें मैंने अब आपको बताई उसकी एक तरीके की स्ट्रेटेजी है इस समय पर, क्योंकि किसी भी साइड अगर मूव हो रहे हैं तो वो बड़े आ रहे हैं। और यहाँ पर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट है और नैस्डैक 1% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। ब्रेड क्रूड $82 पे ट्रेड कर रहा है और इसके साथ साथ अगर हम बात करें 21,800, कॉल राइटिंग तो देखिएगा जबरदस्त है, लेकिन अभी जो राइटिंग है ना, ये राइटिंग भी फंसाने वाली है। अब वो अभी जो ऑप्शन सेलर है उनको टारगेट कर रहा है बाजार। तो देखिएगा 21,800 पे राइटिंग तो ऐसी हुई है कि भाई 21,800 टूटे ही ना, और कल भी ऐसा था बैंक निफ्टी में, और 21,900 पे भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। पुट राइटर गायब है, पुट राइटर्स का अभी भी कोई पोजीशंस नहीं है खास, राइट। तो पुट राइटर तो नहीं है, लेकिन कल भी इसी तरीके से बैंक निफ्टी में थी और कॉल राइटर ट्रैप हो गए थे। तो अभी यहाँ पे जो क्रूशियल है वो 21,800 है। 21,800 के बाद जो है अगर बाजार घूमता है तो मंदी बनेगी, अदरवाइज 21,800 के ऊपर जाएगा तो बाजार जो है एक वोलेटिलिटी दे सकता है, लेकिन ऊपर से आएगा तो फिर अब हो सकता है कि वो एक बार 21,900 भी आपको दिखा दे। और यहाँ पे ऑप्शंस के प्रीमियम इतने, कल का जो गेम होना है वो मैं आपको बता दूं। देखिएगा पिछले अगर 3 बजट को देखें और उसमें सबसे लेटेस्ट बजट को देखें तो पिछले बजट में 2,000 पॉइंट का मूव था दोनों साइड का, और ऑप्शंस के प्रीमियम बड़े तेजी से इधर उधर गए थे और बाद में ऑप्शंस के सेलर को अच्छा फायदा हुआ था, जो मतलब कंट्रोल कर पाया था अपने ट्रेड्स को। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस के प्रीमियम इस बार इतने ज़्यादा कर दिए हैं, कल कहीं ऐसा ना हो कि हम सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाई उसी तरीके की वोलेटिलिटी रहे और कल वोलेटिलिटी कम हो जाए और ऑप्शंस के सेलर पैसा कम आ जाए। तो ये भी चांसेस हैं, क्योंकि एफआईआईज ने आज भी ऑप्शंस बेची और एफआईआईज की बहुत बड़ी ऑप्शंस सेल में है। अगर हम निफ्टी बैंक में देखें तो निफ्टी बैंक में 46,000 के ऊपर जहां बाजार था, जब पुट राइटिंग हुई है 45,000 कॉन्ट्रैक्ट, कॉल राइटिंग हुई है 23,000, और अभी कोई डेटा इसमें ज़्यादा है नहीं। बट कल बजट के दौरान देखिएगा, पुराने अनुभव से अगर हम बात करें तो बड़े वाइल्ड मूव्स आते हैं, और वाइल्ड मूव्स में क्या होता है कि स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाजार स्टॉप लॉस भी आप लगाओगे तो वो काट देगा, तो उसका सबसे बेटर स्ट्रेटेजी ये है कि एक ऑप्शंस को खरीदें, एक ऑप्शन को बेचें अगर आप ऑप्शंस के में ट्रेड करते हैं तो। और नेकेड ऑप्शन मान लीजिए आपने खरीद ली और वो आपके अगेंस्ट चली गई, तो ऑप्शन के प्रीमियम इतने ज़्यादा हैं कि वो जीरो हो जाएगी, तो आपको बहुत हैवी लॉस हो सकता है। और अगर वो आपके फेवर में चली गई तो वो चलने के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा चलने पे ही प्रॉफिट देगी और थोड़ा कम चलने पे प्रॉफिट ही नहीं देगी और उसका प्रीमियम डिके हो जाएगा। और अगर आपको खाली खरीदने की आदत है कि नहीं, जब मुझे तो खरीदनी है मैं दूसरी तो बेचूंगा ही नहीं, तो उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि जो लॉन्ग ड्यूरेशंस की इन द मनी कॉल या पुट है, जिधर भी आपका कन्विक्शन है वो खरीदनी चाहिए। लेकिन बेस्ट मुझे लगता है कि इस समय पर ऐसा है कि एक खरीद के दूसरा बेचना है, जिसको हम ऑप्शन स्प्रेड जो है बोलते हैं, वो कॉल ऑप्शन स्प्रेड भी हो सकता है और पुट ऑप्शन स्प्रेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर स्प्रेड में एक चीज़ खरीद के दूसरी आप बेच सकते हैं। और आज की वीडियो में बस केवल इतना ही, क्योंकि ऑप्शंस में बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो आजकल काम कर रहे हैं और इस तरीके से इस पर्टिकुलर पीरियड के लिए स्ट्रेटेजी ये हो सकती है। और आपकी क्या राय है वो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।